नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजिरी पोद्दार आईएलएस हॉस्पिटल अगरतला में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करूँगी वो है कैंसर सर्विक्स एंड इट्स प्रिवेंशन। सबसे पहले जानते हैं कि सर्विक्स क्या होता है। यूट्रस के सबसे नीचे वाला 2 से 3 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। इस सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर शुरू तो सर्विक्स से होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो यूट्रस में और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में फैल जाता है। सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाले जितने भी तरीके कैंसर्स होते हैं उसमें सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ये एक लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स भी है। वर्ल्ड वाइड अबाउट एवरी 5 मिनट्स में किसी एक महिला की सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। ये फिगर्स चिंताजनक इसलिए भी हैं क्योंकि अबाउट 80 to 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर के केसेस एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और इस वायरस से लड़ने के लिए पिछले करीब 20 सालों से मार्केट में एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसके बारे में कई लोग जानते ही नहीं हैं। एक और चीज़ भी है कि इन्फेक्शन हो जाने से लेकर के कैंसर तक डेवलपमेंट होने में करीब 8 से 10 साल का एक बहुत लंबा समय जाता है। इस समय में अगर पेशेंट रूटीन एग्जामिनेशंस करे, स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप स्मीयर्स अगर कराए तो कैंसर डेवलप होने से पहले वाले जो चेंजेस रहते हैं उसी स्टेज पे डिटेक्शन हो जाने से अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। तो अभी जानते हैं कि ये वायरस कौन सा है। इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV के नाम से भी जाना जाता है। इसके करीब 150 स्ट्रेन्स होते हैं जिसमें सिलेक्ट फ्यू स्ट्रेन्स हाईली विरुलेंट हैं, जिसका मतलब है ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि कैंसर्स। कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी होते हैं जिसके इन्फेक्शन से पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी हैं जिसकी वजह से नॉन कैंसरस ग्रोथ्स जैसे कि जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं। इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये जो वायरस होता है ये सेल्स के DNA के साथ एसिमिलेट कर लेता है और इसके बाद सेल्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने लगता है जिसकी वजह से आगे जाकर के कैंसर का डेवलपमेंट होता है। ये वायरस ना केवल सर्वाइकल कैंसर बल्कि वजाइनल कैंसर्स, वल्वर कैंसर, पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर या थ्रोट कैंसर्स भी कॉज करता है। इसका ट्रांसमिशन मेनली सेक्सुअल रूट से होता है। ये इतना ज़्यादा कॉमन होता है कि 45 इयर्स की एज पहुंच जाने तक करीब 80% लोगों को किसी न किसी स्ट्रेन ऑफ HPV का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। इन्फेक्शन हो जाने के बाद हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम करीब 2 से 3 साल के इंटरवल में ये वायरस को बॉडी से क्लियर आउट कर लेता है। जिन लोगों में ये प्रोसेस नहीं हो पाता है या जिनमें हाईली विरुलेंट स्ट्रेन्स का इन्फेक्शन होता है उन पेशेंट्स में ये आगे जा कर के कैंसर में डेवलप हो सकता है। इस वायरस के ऊपर काम करने वाला जो वैक्सीन है उस वैक्सीन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है बाइवेलेंट वैक्सीन जो हाईली विरुलेंट 2 स्ट्रेन्स के ऊपर काम करता है। सेकेंड टाइप है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो 4 विरुलेंट स्ट्रेन्स पे काम करता है। एंड थर्ड और रीसेंट वैक्सीन जो आया है वो नोनावेलेंट वैक्सीन है जो वायरस के 9 स्ट्रेन्स पे काम करता है। वैक्सीनेशन का प्राइमरी एम है न्यू इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और CDC का रिकमेंडेशन है कि ये वैक्सीन 9 इयर्स से 14 इयर्स के बच्चों को देना चाहिए। इस एज ग्रुप में ये वैक्सीन दे देने से एडेड एडवांटेज एक और है कि बॉडी इस वायरस के अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। अगर 14 इयर्स तक ये वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो तो कैचअप वैक्सीनेशन 26 इयर्स की एज तक भी लिया जा सकता है। वैक्सीन लेने का शेड्यूल जो होता है अगर 9 to 14 इयर्स में लिया जा रहा है तो 2 डोजेज आर इनफ। फर्स्ट डोज के 6 मंथ्स के बाद आपको सेकेंड डोज लेना होगा। अगर ये वैक्सीन 15 से 26 इयर्स की एज ग्रुप के पर्सन्स ले रहे हैं तो उनको 3 डोजेज शेड्यूल फॉलो करना होगा। इसका मतलब है फर्स्ट डोज के 2 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज और सेकेंड डोज के 4 मंथ्स के बाद थर्ड डोज। बहुत ही सिलेक्ट फ्यू पेशेंट्स में 26 से लेकर के 45 इयर्स की एज ग्रुप तक भी ये वैक्सीन ऑफ़र किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे इसका एफिकेसी इतना अच्छा नहीं होता।
ये वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ही सेफ़, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही रिलायबल वैक्सीन्स हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक रिपोर्टेड नहीं हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं लाइक इंजेक्शन साइट पे पेन होना या थोड़ा रेडनेस रहना, स्वेलिंग होना या फिर फीवर आना, नौशिया होना, थोड़ा हेडेक होना, जो किसी भी वैक्सीनेशन के साथ हो सकते हैं, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। तो एज अ पेरेंट या एज अ यंग एडल्ट मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आपके बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं किया है या आप खुद उस एज ग्रुप में हैं जब वैक्सीन लिया जा सकता है, तो ज़रूर ये वैक्सीनेशन लें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।